हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में आप लोग को कोशिका अंगक के बारे में बताया था, है ना। तो आज हम आप लोग के लिए टॉपिक लाए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि अंतःद्रव्यी जालिका होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका बॉडी में क्या महत्व है और कैसे वर्क करता है। तो देखिए, अंतःद्रव्यी जालिका जो होता है झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है ना। बहुत बड़ा तंत्र है, या इसको बोल सकते हैं कि यह एक नलिकाओं का बहुत बड़ा जाल होता है। अंतःद्रव्यी जालिका, इसका नाम ही जालिका है, जैसा कि यहाँ से भी आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। ये क्या होती है, लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, लंबी अथवा गोल या आयताकार पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्यी जो जालिका होती है, इसकी रचना किसके समान होती है, समरूप होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतःद्रव्यी जालिका की रचना किसके समरूप हो सकती है। तो किसके समरूप हो सकती है, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्लाज्मा झिल्ली की। और जो हम हाईलाइट करते चल रहे हैं, आप लोग उसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है दो प्रकार की होती है। अंतःद्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। अब देखिए आगे कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, SER, ऐसे हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको 2-4 बार वीडियो देखना, आप लोग को याद भी हो जाएगा। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्म दर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस पर क्या होता है, राइबोसोम लगे होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं वो कैसी दिखाई देती है, खुरदरी, या फिर उसको एक तरह से बोल सकते हैं, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और यह क्या करता है, राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम लगा होता है। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह वसा अथवा लिपिड देखिए
वसा तथा लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह क्या करता है, वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन या किस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, तो किस प्रकार का करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से 100% क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। देखिए इसको नोट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवात जनन बोलते हैं। अब कुछ प्रोटीन्स और वसा एंजाइम जो होते हैं हार्मोन्स की तरह भांति कार्य करते हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। और यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन बन सकता है जालिका तंत्र का निर्माण कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। अब इस तरह से पूछ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का कार्य करता है, तो इसको जरूर लिखिएगा कि यह क्या करता है, कोशिका द्रव्य के, ये देखिए कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों, कौन से पदार्थ का, मुख्यतः प्रोटीन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। देखिएगा एंडोप्लाज्मिक कोशिका की कुछ जैविक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। एक वर्ग है जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा का निरावेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करिएगा कि एक जंतु वर्ग होता है जिसे कशेरुकी भी कहते हैं। इनमें अगर यकृत की कोशिकाओं में विष या दवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो स्मूथ, ये देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निराकरण करता है, निरावेशीकरण कहाँ, तो लीवर में, कहाँ, लीवर जिसको बोलते हैं हिंदी में यकृत, है ना, दवा तथा विष का क्या करता है, निरावेशीकरण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। कशेरुकी में, यकृत में अगर दवा और विष की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। हम अपने सेशन को अभी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।